तो मौत तुम्हारी खोपड़ी पे नंगा नाच करेगा और मथुरा मोहन की गुलाम हो जाएगी। अक्रूर जी, तुम इस बात को नहीं जानते हो, तुम उन्हीं का गीत गा रहे हो, अन्न खाते हो हमारा उनका गीत गा रहे हो। सुनो मेरी बात को। सुनाओ। अक्रूर जी मेरी बात सुनो, अब ये सही जात नाए बानी है, अब कहीं करो वह काम जो तुम पंचायत नाई बानी है। इसलिए और तुम जो उनकी नामबरी कर रहे हो, आने दीजिए उन लड़कों को गन्ने की तरह चीर देंगे, बिस्सू की तरह मिड़ देंगे, गन्ने की तरह। इसीलिए मेरे कहने से तुम जो है चले जाओ। अब हम समझ गए। क्या समझ गए? अरे कौन शान के मतवाले अहीरों से दुश्मनी बढ़ाते, आधार जब चीता मरता है बाकी स्वयं पंख तो पंख निकल आते हैं। अब किसकी मौत होगी इसका फैसला तो वक्त करेगा। आप चले जाओ, उन्हें बुला के लाओ सभी को एक खाई से। महाराज को साधन दे रहे हो? साधन दो सफेद घोड़े वाला रथ खड़ा हुआ है, उसे ले जाइए, उसमें लेकर मेरे भाइयों कंस ने अपना रथ दिया, अक्रूर रथ में बैठ गए, घोड़ा वृंदावन की तरफ चल दिए इन्हें ना करके। यमुना पे घोड़ों को रोक लिया अक्रूर ने। और भाइयों घोड़ा हिने ना रहे हैं, स्नान किया जल के अंदर, भगवान का दर्शन किया अक्रूर ने। अब ये घोड़ा वृंदावन की तरफ बढ़ चले हैं, रथ में बैठे हैं अक्रूर। भगवान कन्हैया गैया चरा के आ रहे हैं, घोड़ों की टापों की आवाजें सुनी हैं, तो बाहर ही भगवान कन्हैया रथ की तरफ दौड़े हैं। चाचा ने घोड़ों को रोक लिया, रथ में से कूद पड़े चाचा। भगवान ने छाती से लगा लिया, कहिए चाचा कुशल तो है? अक्रूर कहने लगे तुम्हारे दर्शन हो गए, अब कुशली कुशल है। बाबा नंद को पता लगा, बाबा नंद आए, छाती से अक्रूर को लगा के पूछा, भैया आज किए सूरन निकल आए? अक्रूर कहने लगा, भैया राजा कंस ने अपने यहाँ धन सिंह रचो है और कल सब यादवन को बाने मथुरा में बुलाओ है, कृष्ण बलराम के लिए अपना रथ भेजा है। कहने लगे ठीक है भैया, वो राजा है, आज्ञा का पालन करूंगा। सुबह हुआ 56 रथ तैयार हुए, 56, एक एक रथ में 5-5 यादवन के छोरा। मेरे भाइयों जब भगवान कन्हैया को लेकर के चले हैं, कृष्ण बलराम को लेकर, राधा ललता उर्मिला शीला चंदा ज्योति किरण मंजू सरला सुनीता सुशीला नीता विजेता मनोरमा मधुलता ममता शांति कुंती सपना पूजा, ये सब लड़कियां पागल सी होके भाग गई। भगवान के रथन को घेर के राधा बोली, कन्हैया
मैं तुम्हारे पीछे बदनाम हो गई और तुमने मुझे खबरियों ना दी, तुम मथुरा को चल दिए। भगवान कहने लगे गोरी राधा, राजा कंस का हुक्म है, अगर मैं नहीं जाऊंगा राजा कंस सारे हीरों को मरवा देगा। तुम चिंता न करो, परसों आ जाऊंगा। राधा बोली महाराज, रोई रोई के राधा बोली है, परसों किनको मिली पाएगी, ये जमुना पे तुम्हें ना देखेगी तो डांफ डांफ मरी जाएगी। श्याम तो लो मैया जसोदा आ गई। मैया जसोदा ने भगवान को पीतम्बर पकड़ो और कहने लगी लाला, तू मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है, मोई पीठ दिखाएं जाए रहो है और जल्दी से मुंह दिखलाइए, मथुरा की सखियन में पढ़ के जमाइए भूली मती जाइए। भगवान कन्हैया ने मैया के पैर पकड़ लिए और कहा मैया चिंता न कर, मैं परसों आ जाऊंगा। ये सब सखियां रथों के सामने गिर गईं। भगवान ने बलराम को इशारा दिया, बलराम रथ में से कूदे और कहने लगे, ए गोपियों, मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हारे कन्हैया को जैसो ले जाए रहो, परसों तैसो ही तुम्हें दे दी। भोली भारी लड़कियां ने दाऊ की बात अब भरोसा कर लो। खड़ी हो गई, पैर छू के बलराम यशोदा के और श्री गणेश बोलते हैं, जो लोग रथ दिखाई दे रहे तो लोग खड़ी रही, रथों की धूल दिखाई दे रही तो लोग खड़ी रही, और धूलियों दिखाई ना दे तो लड़कियां पछाड़ खा के गिर पड़ी। बोली दीदी अब क्यों खड़ी हो? अरे लैना गयो भाई बनवा हमका, लैना गयो, अरे लैना गयो भाई बनवा हमका, लैना गयो, अरे लैना गयो भाई बनवा हमका, लैना गयो, अरे लैना गयो भाई बनवा हमका, लैना गयो। 4 महीना कैसे कटे बरसा के, 4 महीना कैसे कटे बरसा के,
चली गई। भगवान के रथ पहुंच गए मथुरा में। मथुरा के बाहर राजा कंस का बाग है। भाई बाग में यादवन ने अपने अपने रथ ढीले, झाड़ बुहार के बिछोना बिछा के समुचित सामान लगाया और सबने माखन रोटी खोली, माखन रोटी खाई। सब लेट गए, बाबा नंद भी लेट गए। कृष्ण और बलराम बाबा नंद के पैर दबाने लगे। मेरे भाइयों, मथुरा की दीवारें दिखा रही थी वहां से। भगवान कन्हैया बोले, बाबा मथुरा नगरिया बड़ी सुंदर बनी है, जाकि दीवारन की प्रतिभा हमारी आंखें को खींच रही है। बाबा नंद बोले, अरे लाला, हम तुम जंगली अहीरे गैया बछड़ा चरेवे वाले